हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाले उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस आउट भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जेमिनाई, डेथ, ओके, वर्ल्ड कॉस्मोस, ओके, 7 of Wands, Queen of Pentacles, okay, 8 of Pentacles, okay, 9 of Cups, the Fool, and the bottom of the deck is the Wheel. So आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हैं 4 मेजर अरकाना, और आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो आपकी लव लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रख देंगे। ओके, आई सी यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, कौन कौन से साइन हैं वो देख लेते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं, यस। एंड स्पेसिफिक साइन में एरीज है, स्कॉर्पियो है, लियो है, टॉरस है, एक्वेरियस है एंड कैप्रिकॉर्न यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द व्हील। द व्हील से देखिए, अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये रोलर कोस्टर में है आप, एंड चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आपको लग रहा है कि अब आपकी रिलेशनशिप एंड हो चुकी है इस पर्सन के साथ, एंड अब आप इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं कर सकते। आपको लग रहा होगा कि अब क्या ही हो सकता है, ख़त्म हो गया है सब कुछ, राइट? आप ऐसे सोच रहे हैं लगातार। लेकिन कहते हैं ना कि भाग्य का जो पहिया है वो लगातार घूमता रहता है समय की तरह ही। ओके, सो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में कुछ अब ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो आपकी लव लाइफ को पूरी तरह से बदल करके रख देगी, और वो आपके फेवर में होगी, राइट? एंड मे भी हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पर है जस्टिस कार्ड। सो आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपका कर्मा ऑलरेडी आप भोग चुके हैं, और आपके जो पर्सन हैं अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो डेफिनेटली उनको उसका दंड मिलने वाला है। उनको इनकी मतलब प्रकोप झेलना पड़ेगा इस यहाँ पर जो यूनिवर्स की तरफ से होगा। एंड डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में अब बैलेंस क्रिएट होने वाला है जल्दी ही। ओके, आउट ऑफ द ब्लू आपको लगेगा कि सब कुछ चीज़ें बिल्कुल चेंज हो रही हैं। ओके, सो मे बी हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 5 of Wands। तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर काफ़ी लोग हैं ऐसे जो आपसे जेलस हैं, आपसे चिढ़ते हैं, आपके रिलेशनशिप को लेकर के खुश नहीं होते हैं। ऐसे लोग डेफिनेटली आपसे हेट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि कुछ ऐसे लोगों से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए। आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि वो कहीं से भी आपका अच्छा नहीं सोचते हैं। ओके, सो यहाँ पर है द हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, आपके जो पर्सन हैं वो अभी लगातार इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं आपको लेकर के। ओके,
एंड उनके मन में अभी बहुत बेचैनी है आपको लेकर के, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ना कहीं आपके साथ उन्होंने गलत किया और उसका पश्चाताप कर रहे हैं। एक तरह से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये बेसिकली वो ही घटनाओं को बार बार अपने माइंड में घुमाते हैं एंड उनको लगता है कि लाइक उन्होंने बहुत गलत किया, उनसे उस चीज़ के लिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। द हर्मिट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, मे भी हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो बेसिकली एनलाइटेंड होना चाहते हैं ये पर्सन इस चीज़ को लेकर के कि अगर वो आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी हद से काफ़ी टाइम से आप पे नज़र रखे हुए हैं, आपको लगातार देख रहे हैं। आई मीन ये पर्सन कहीं ना कहीं से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, मे बी ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी एंड हो चुका था एंड आई सी दैट कि ये जो एंडिंग है यही कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आई है आपके माइंड में और उस पर्सन के माइंड में भी, जो आप दोनों को ही ट्रांसफॉर्म कर रही है। मैंने कहा था ना कि आप ऑलरेडी अपना कर्मा झेल चुके हैं और अब नाउ आपके लिए रिवॉर्डिंग टाइम है एंड यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके लिए अब लाइक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है। मतलब आप जो चीज़ें ऑलरेडी झेल चुके हैं उसकी वजह से आप काफ़ी कुछ अपने आप को बदल चुके हैं और ये बदलाव जो है आपके डेफिनेटली काम आने वाला है आगे। ओके, क्योंकि आपके लिए नई शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि डेथ के बाद हमेशा नई बिगनिंग होती है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है आपका अगला कार्ड, वो है द वर्ल्ड कॉस्मोस। ये अगेन यही चीज़ दिखा रहा है कि आपकी लव लाइफ की एक साइकिल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है आपके लिए, लेकिन नई शुरुआत होने वाली है। आपने सोच लिया था कि अब क्या ही हो सकता है, अब इस रिलेशनशिप में ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है, आपने ये सोच लिया था, लेकिन अब आपके लिए एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अब एक फाइनल लाइक वर्डिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे हो या फिर यानी कि आपका टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वारियस में से हो सकता है किसी से डील कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मैं डेफिनेटली ये चीज़ कह सकता हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली कोशिश तो कर रहे हैं अपनी तरफ से कि आपको किसी तरह से कांटेक्ट किया जाए, लेकिन मे भी हो सकता है आप ऑलरेडी इनको ब्लॉक कर चुके हो, तो आपके पास उनका मैसेज नहीं पहुंच रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर हो सकता है कि आप इनकी तरफ से किसी भी कोशिश को लाइक एनर्जेटिकली अलाउ नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो यस, ये पर्सन आपके साथ एक कमिटमेंट चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज दे फील कि आप जो हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन हैं, बहुत रिलायबल पर्सन हैं, जिनके साथ ग्रोथ देखी जा सकती है, जिनके साथ हैप्पीनेस देखी जा सकती है और डेफिनेटली आप लविंग एंड केयरिंग एनर्जी हैं, तो ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओके, सो मे भी हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स से मैं यही कहूँगा कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए वर्क कर रहे हैं और अपने आप को आपके लायक बनाने के लिए वर्क कर रहे हैं, अपने अंदर काफ़ी सारे चेंजेस ला रहे हैं, अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ओके, सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये बेसिकली जैसे ही आपके पास आएंगे आपके लिए भी विश फुलफिलमेंट होगी एंड आप एक्चुअली चाहते थे कि ये पर्सन आपके पास वापस आए और आपसे बात करे इस बारे में एंड आपको एक कमिटमेंट दे। सो यस, आप एक बेहतर एनर्जी भी देख रहे हैं इस पर्सन को लेकर के। तो यस, आप वो जो बदलाव जिसकी आप इच्छा करते थे काफ़ी टाइम पहले से, वो बदलाव अब आपके सामने हैं। ओके,
सो यस, दैट इज़ वाई आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको आपकी विश फुलफ़िल हो गई है। एंड यहाँ पर द फुल एनर्जी मुझे शो कर रही है कि आप दोनों ही अब एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उस शुरुआत हुई थी एक एंडिंग से और एंडिंग हो रही है एक नई शुरुआत से। ओके, क्योंकि द फुल एनर्जी यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं शो कर रही है कि आप दोनों ही अब एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, एक रिस्क लेने के लिए तैयार हैं इस रिलेशनशिप में। एंड मे भी हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यानी कि डेफिनेटली आपने अपने आप को ग्रो किया है फ्रॉम द एशेस। आप अपने आप को वापस से आपने जनरेट किया है, अपने आप को वापस खड़ा किया है। डेफिनेटली आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। एंड दैट इज़, मैं ये देख रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इस पर्सन के अप्रोच का वेट कर रहे हैं। ये पर्सन जब तक आपके पास नहीं आएगा तब तक आप किसी का भी प्रपोज़ल, मैं देख रहा हूँ कि आप एक्चुअली इग्नोर कर रहे हैं बाकी सभी लोगों को। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं लोगों को। ओके, एंड यही चीज़ देख रहा हूँ कि आपके अंदर एक बोर्डम है, बिकॉज़ आप जिसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पर्सन नहीं आ रहा है अभी तक। आएगा, इस हफ्ते आएगा। ओके, सो मे बी हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। विजडम। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस लिया है। एंड विजडम आपकी जो है डेफिनेटली इंक्रीज़ हुई है। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पीस आपके लिए आ रही है। ओके, सो आप जिस शांति की चाहत रखते थे वो शांति अब आपके पास आ रही है, बिकॉज़ अब आप वाइज डिसीजंस ले रहे हैं, वाइजली सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। ओके, सो यस, आप जानते हैं कि आपके अंदर अब धैर्य है, आप रुक सकते हैं काफ़ी टाइम तक भी, बिकॉज़ आप ऑलरेडी वर्स्ट को देख चुके हैं। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।